हमारा मानव जीवन कर्मों का ही कोष है। हमारा यह मानव जीवन कर्म समुच्चय है। प्रतिपल हम कर्म ही तो करते जा रहे हैं। प्रतिपल हम कर्म करते जा रहे हैं और उसका फल भी तो हमें मिल रहा है। उसका फल भी तो हम प्राप्त कर रहे हैं। शरीर से, मन से, वाणी से कर्मों का संपादन हो रहा है। हमारे शरीर में ज्ञान की इंद्रियां हैं। और हमारे शरीर में कर्म की इंद्रियां हैं। मैं बराबर कहता रहता हूं, ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है और ज्ञान और कर्म से केवल ये शरीर ही नहीं चल रहा है, ये संसार चल रहा है। ये संसार चल रहा है। हम शरीर कहें, हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं है। शरीर मतलब संसार, शरीर मतलब संसार। जिनसे बनी है यह सृष्टि, उसी से तो ये शरीर बना है। जो बाहर है, जो बाहर है वो केवल बाहरी नहीं है, वही तो भीतर है, वही तो भीतर में स्थित है। मूल में तीन तत्व हैं। जिन्हें हम सत्व, रज और तम कहते हैं, जो प्रकृति के तीन गुण हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से, इन पंच तत्वों के सहयोग से सट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। हम कहते हैं ये पार्थिव शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। हमारे शरीर का मुख्य, बाहरी और भीतरी भाग, मुख्य, बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है। मैं हमारा कह रहा हूं, हमारे शरीर का। वस्तुतः ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। अगर हमारा रहता ये शरीर तो हम इसको लेकर चले जाते, हम इसको लेकर चले जाते।
हमारा है नहीं, मिला जरूर है। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। ईश्वर ने प्रसाद दे दिया है, ईश्वर ने प्रसाद दे दिया है, बड़ी कृपा करके ये मानव का चोला दे दिया है, ये मानव का शरीर दे दिया है। हमें यूं ही नहीं मिल गया और यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। ये पार्थिव है। ये मिट्टी का बना है। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है। अग्नि हमारे भीतर है। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं 13 प्रकार की अग्नियां, 13 प्रकार की अग्नियां इस शरीर में है। सप्त धातुओं की अग्नि है, पंचभूतों की अग्नि है, पृथ्वी की अग्नि है, अग्नि की अग्नि है, वायु की अग्नि है, पंचभूतों की अग्नि है, एक जठराग्नि है जिसकी 4 स्थितियां हैं। अग्नि हमारे भीतर है, जो बाहर है वही भीतर है। जब हमारे शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, जब हमारे शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, तब चिता की अग्नि जलती है, तब चिता की अग्नि जलती है। वहां भी अग्नि है। यज्ञ रूप प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। प्रलय में कैसा अंधेरा है? प्रलय में सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता जा रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। एक शरीर प्राप्त हुआ, छूट गया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ। ये क्रम चला आ रहा है, ये क्रम चलता जा रहा है। जिस प्रकार सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, उसी प्रकार तो बद्ध आत्माओं का क्रम चला जा रहा है, चलता जा रहा है। कैसा अंधेरा है प्रलय में, जब सूर्य नहीं है। कोई अमावस की रात है क्या, बादलों से भरी? तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। प्रलय में कैसा अंधेरा है, शब्द सुप्तावस्था में है। तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। उस तमस से आच्छादित तमस में भी जो पूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अपने पूर्ण प्रकाश में सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। सृष्टि जाए तो प्रलय में जाए। वो था
वो था, वो है और वो रहेगा, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। पंचभूत का यह शरीर है। मुख्य, बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही बना है। अग्नि हमारे भीतर स्थित है, जो बाहर है वही भीतर है। ये वायु पंच प्राण, ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में ही तो प्रतिष्ठित है, हमारे शरीर में ही प्रतिष्ठित है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए ये इंद्रियां हैं। आंखों से हम देख रहे हैं, बाहर का दृश्य परिलक्षित हो रहा है। ये जो सूर्य देव हैं, ये आदित्य रूप से हमारे आँख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं, हमारे आँख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं। ये दिशाएं स्रोत बनकर हमारे कर्ण कुहरों में ही प्रविष्ट हैं। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है। ईश्वर की समस्त शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में ही लगी हैं, सेवा में ही लगी हैं। अहरनिश ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य करते जा रहे हैं, चंद्रमा कार्य करते जा रहे हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया? ये समस्त पदार्थ ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, सबका अपना एक लक्ष्य है। इन जड़ शक्तियों का अपना एक लक्ष्य है और वे सब अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। वे सब अपने लक्ष्य की ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के ही पथ पर गतिमान हैं, मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर कल्याण के मार्ग पर ही चलता रहूं, निरंतर कल्याण के मार्ग पर चलता रहूं। जैसे सूर्य और चंद्र चल रहे हैं, मैं भी कल्याण के मार्ग से कभी अलग न हूं। त्याग भावना से, सेवा भावना से अलग न हूं।
विश्व की सबसे बड़ी वस्तु का नाम सेवा है। अहंकार का नाश, अहंकार का समन, सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का विकास, यही तो सेवा भाव है जो शिष्य के अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए है, शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए है। वो त्याग भावना है, सेवा कर्म नहीं है। सेवा का अर्थ बहुत गहन है, गूढ़ से गूढ़ है। सेवा मात्र कोई कर्म नहीं है। शुद्ध हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से की गई सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, आत्मा के कल्याण का साधन है। भावना शुद्ध हो। हमारे मन में कामनाएं हैं, हमारे मन में इच्छाएं हैं। हमारा मन जैसे इच्छाओं से भरा हुआ, हमारा मन जैसे कामनाओं से भरा हुआ। समुद्र में कैसे तरंगे तरंगित हो रही हैं, हमारे मन में विचारों का, हम सबके मन में विचारों का कितना बड़ा समुद्र है। सात समुंदर की लहर मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन उभरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। कभी कभी नदी में किनारे पर पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। ऐसा नहीं है कि बीच भंवर में ही डूबेगी नाव, ऐसा नहीं है। बीच भंवर में ही डूबेगी। किनारे पहुंचते पहुंचते ये संसार सागर है, ये संसार सागर है। ये डूब मरने के लिए नहीं है। ये संसार सागर तो तैर कर पार हो जाने के लिए है, तैर कर पार हो जाने के लिए है। क्योंकि शरीर इसीलिए मिला है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था शरीर, क्यों मिला था शरीर, इसका ज्ञान हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। क्योंकि दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा।